हाय एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार जेई मेन के रिजल्ट आने के बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखे, बहुत परेशान दिखे। खासकर वैसे बच्चे जिनके एग्जामिनेशन 27, 29 के फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था, क्योंकि वहां का कट ऑफ काफी हाई गया है। इन दोनों दिन के दोनों शिफ्ट के एग्जामिनेशन में 99+ परसेंटाइल स्कोर करने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट करने का जरूरत पड़ा था। उसको लेकर आपने देखा कि हम लोग कोटा भी गए थे, वहां के जो टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं उनसे भी मैंने जानने का प्रयास किया और अपने चैनल के माध्यम से शेयर भी किया। उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि एनटीए की ओर से कोई ना कोई तो रिप्लाई जरूर आएगा, और फाइनली इस पर एनटीए ने अपना रिप्लाई दिया है। और रिप्लाई में क्या कुछ दिया है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और अब क्या कुछ चीजें हो सकती है, क्या सेशन 2 में इस पर रोक लगाई जा सकती है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में करेंगे। सो पूरी ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर के आप अंत तक देखिएगा। उसके बाद में कुछ शॉकिंग चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कि आपकी आंखें खोल देगी। सो पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा वीडियो को। एनटीए ने कल के डेट में एक प्रेस रिलीज किया, लेकिन इस प्रेस को दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा आज के न्यूज़पेपर की एक आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने कई सारे सवाल अपने चैनल के माध्यम से खड़ा किया, बहुत सारे कोटा के टॉप मोस्ट फैकल्टी से हम लोग मिले। अभी कुछ वीडियो अपलोड हुई है, कुछ वीडियो और भी अपलोड होने वाली है, और ऐसे भी V2 एकेडमी आपके लिए बहुत सारी काम कर रही है। इवन आपके एग्जामिनेशन होने से लेकर के काउंसलिंग तक की हर एक अपडेट, हर चीजों में मदद, मतलब आपको आपके बेस्ट कॉलेज तक पहुंचाने की गारंटी, मतलब आपके मार्क्स पे कौन सा बेस्ट कॉलेज हो सकता है। इवन काउंसलिंग भी करने वाली है। सो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है ना। जेई मेन रिजल्ट में गड़बड़ी पर उठे सवाल, एनटीए ने दिए जवाब। देखो, हम लोगों ने मिलकर कई सारे सवाल खड़ा किए, तो उन सभी का जवाब एनटीए ने दिया है। सबसे पहला सवाल यह था कि 27, 29, 30, 31 और 1 फरवरी के सभी दिन के एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन था वो अलग अलग था। जहां 27, 29 में ज्यादा बच्चे अपीयर हुए, वहीं 30, 31 और 1 फरवरी में कम बच्चे अपीयर हुए। और स्टार्टिंग के 2 दिन में आप ज्यादा बच्चों को अपीयर करवा लिए थे, और हमने एनटीए के सेंटर पर जाकर के ये चीजों को देखा भी था कि 27 और 29 तारीख को ज्यादा बच्चे अपीयर हुए थे, जबकि 30, 31 और 1 तारीख को कम बच्चे आए थे एग्जामिनेशन देने के लिए। लेकिन एनटीए ने इस बात पर अपना डेटा रिलीज किया, और डेटा में उन्होंने साफ साफ बताया है कि नहीं, सभी में बच्चे लगभग समान थे। पहले उन्होंने बताया कि 27 जनवरी के शिफ्ट 1 में 1,22,187 बच्चे थे, और लगभग एग्जैक्ट उसी के आसपास डेटा इर्द गिर्द घूम रहा है। लगभग 1,10,000 से सभी ऊपर ही हैं। देखो, 1,20,000 के ऊपर है, 20,000 के लगभग एग्जैक्ट इर्द गिर्द सारा डेटा घूम रहा है, देख सकते हैं। मतलब एनटीए का कहना है कि भाई ऐसा नहीं है कि हम 27 जनवरी में, 29 जनवरी में और 30 जनवरी में ज्यादा बच्चे अपीयर करवा दिए और बाद के एग्जामिनेशन में कम बच्चे अपीयर करवाएं, इस वजह से परसेंटाइल पर ज्यादा फर्क पड़ गया। ऐसा नहीं है, एनटीए साफ साफ कह रही है। हालांकि इस पर क्या कुछ सही चीजें हैं वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एनटीए इतना बड़ा संस्थान, इतना बड़ा बॉडी होने के बाद भी वो ये चीजें कह रही है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, तो मैं ऐसा ही मान के चलता हूं। आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर, मुझे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। लेकिन एक बात आंखें खोल देने वाली है, और बहुत ही शॉकिंग बात यह है कि भाई 27 जनवरी के शिफ्ट 1 में कट ऑफ कितना हाई गया था। आपको पता है कि बहुत हाई गया था, लगभग 236 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बना है। वहीं 100 परसेंटाइल में सिर्फ 27 जनवरी के शिफ्ट 1 से 8 बच्चा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनटीए का खुद का डेटा है, और एनटीए खुद कह रही है कि भाई 27 जनवरी के शिफ्ट 1 से 8 बच्चा अपीयर हुआ है। थोड़ा सा इस बात पर विचार करिएगा, ये डेटा कुछ अलग की ओर इशारा करता है। लेकिन क्या कुछ चीजें हैं, हालांकि एनटीए ने रिलीज करा है तो इस पर कोई सवाल भी खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई गलती हुई भी होगी तो एनटीए से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सेशन 2 में ऐसी गलती ना करें। बच्चे बहुत परेशान हैं, और बच्चे का 2 साल का मेहनत होता है, और 2 साल का मेहनत कम से कम आप बिल्कुल बर्बाद ना करें। और 2 साल तो एग्जैक्ट मेहनत उन्होंने करा है, बाकी उस चीज के पीछे कितना मेहनत उन्होंने करा है ना, वो आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। इस वजह से बच्चों के लाइफ के साथ बिल्कुल भी आप लोग मत खेलिए। देखो, मैं तो यही कहूंगा, अभी कुछ चीजें मैं आपको और भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा कि भाई सेशन 2 में आप लोग लग जाओ, ठीक है ना। सेशन 2 में थोड़ा सा अच्छा करो। जिस भी बच्चों के कम मार्क्स, कम परसेंटाइल आए हैं, भाई टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आप लोग सेशन 2, आपके पास एक मौका और है। अगर एनटीए से कोई गलती हुई भी होगी तो इस बार इतने सवाल खड़ा हो गए ना एनटीए पे कि वो अगले बार से ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। इस वजह से आप लोग सेशन 2 की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सभी बच्चे भाई मॉक टेस्ट जरूर दे, ठीक है। मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है एग्जामिनेशन में। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे, एनसीईआरटी से थोड़े ऊपर आ रहे हैं। केमिस्ट्री तो भाई एनसीईआरटी लेवल का आ रहा है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे,
हर 2 दिन पे 3 दिन पे एक मॉक लगाओ, उसको एनालाइज करो, और इतना करने के बाद आपका मार्क्स जो है वो सेशन 2 में बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं ओसवाल बुक्स की मॉक टेस्ट आप लोग जरूर लगाइएगा। आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन या कमेंट के सबसे टॉप पे। अमेजन से भी ऑर्डर कर सकते हैं और ओसवाल की अपनी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर करने में फायदा यह है कि अभी आपको बहुत ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इतना ही नहीं, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात कि ये जो बुक है ना वो न्यू सिलेबस पे है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं न्यू सिलेबस पे 10 मॉक टेस्ट पेपर इसके अंदर है। अगर आप करके चले जाते हैं तो जेईई मेन सेशन 2 में बहुत अच्छा मार्क्स आप कर जाएंगे, अगर आप इसके एनालाइज भी करते हैं तो। और उससे भी बड़ी बात, यहाँ पे डायग्राम के साथ में फॉर्मूलाज आपके समझाए होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फिजिकल एंड मेजरमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के साथ में फॉर्मूले, तो आप विजुअलाइज फॉर्म में याद भी कर पाएंगे चीजों को। क्वेश्चन बहुत ही सिस्टमेटिक वे से बहुत ही अच्छी तरीके से सजा करके आपको दिया गया है, और शॉर्ट और लॉन्ग दोनों फॉर्म में यहाँ पे आपको समझाया गया है, मतलब दोनों ही ट्रिक बताया गया है। बच्चों का एक डाउट और होता है कि भैया मुझे कम से कम ये पता चल जाए ना कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे आपके पूरे एनालिसिस प्रोवाइड किया गया है। लगभग लास्ट के 4-5 साल का डेटा प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि कौन से शिफ्ट में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, मतलब कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता चल जाएगा। तो ये बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, अभी जाकर के आप लोग ऑर्डर कर लीजिएगा। ऑनलाइन मंगाइएगा तो 2 से 3 दिन में घर पे आपके पहुंच जाएगा, और आपको बहुत ही ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है ऑनलाइन में। ठीक है, मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल रहा है, तो अभी जाकर के आप लोग परचेज कर लो। एक और सवाल एनटीए पे खड़ा हुआ था कि एनटीए का प्रश्न पत्र बनाने का तरीका को लेकर, देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न पत्र बनाने का तरीका स्पष्ट किया। स्पष्टीकरण में एनटीए ने जेईई मेन के लिए बनाए जाने वाले प्रश्न पत्र के तरीके को स्पष्ट किया। उसमें बताया गया कि एनटीए पेपर की प्रकृति को समान रखती है, रैंडम रूप से शिफ्टों में वितरित किया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि रॉ स्कोर और परसेंटाइल स्कोर में कोई समानता नहीं होती है। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस तय करने के लिए एक्सपर्ट की सलाह ली जाती है। इन एक्सपर्ट में आईएसआई कोलकाता, आईआईएससी बेंगलोर और आईआईटीज के प्रोफेसर शामिल होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनके प्रोफेसर शामिल होते हैं। इनके परसेंटाइल कैलकुलेट करने में, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस करने में, इन सभी में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर होते हैं वो शामिल होते हैं। एनटीए ने ये स्पष्ट करा है। तो इस पर एनटीए ने साफ साफ ये कहा है कि हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं है। सबसे पहला सवाल एनटीए पे ये खड़ा हो रहा था कि बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, तो एनटीए ने साफ साफ उन्होंने डेटा ही दे दिया है कि इतने तारीख को इतने बच्चे अपीयर हुए थे। हालांकि ये डेटा कितना सही है, क्या कुछ चीजें हैं, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन एनटीए ने जब डेटा रिलीज करा है ना तो बिल्कुल सही ही डेटा होगा, एग्जैक्ट ही डेटा होगा। ठीक है, दूसरी बात है, पेपर बनाने को लेकर सवाल खड़ा था, और उसके बाद में पेपर का जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था उसको लेकर सवाल खड़ा था। तो पेपर बनाने को लेकर भी इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक्सपर्ट की पूरी टीम है, वो पेपर को सेट करते हैं, और पेपर समान रूप से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं था, और जो पेपर बहुत डिफरेंट था उसमें नॉर्मलाइज भी किया गया है। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को लेकर भी उन्होंने बात किया है। देखो, इस पर एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इसके लिए मैं लगभग 10 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा उसको समझाने के लिए, और उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, हालांकि क्या कुछ एनटीए ने अभी करा है वो तो ठीक है, लेकिन सभी बच्चे मैं बताना चाहूंगा सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाना। ठीक है, अभी मैंने आपको डेटा सारा प्रोवाइड कर दिया है। एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और सेशन 2 एग्जामिनेशन में अगर आप अपीयर होने वाले हैं तो कुछ चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो अगले वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि सेशन 2 के लिए जो अप्रैल अटेम्प्ट होने वाला है उसमें 90,000 से ज्यादा बच्चे यूनिक के रूप में आ चुके हैं। तो भाई पहले से 12,30,000 बच्चे थे। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बताऊं, 12,30,000 से ऊपर बच्चे थे, और 90,000 बच्चे और आ गए अभी तक ही, तो आप टोटल जोड़ लेना लगभग 13,20,000 बच्चा अब तक हो चुका है। ठीक है, और ये नंबर अभी कमेगा नहीं, अभी 15 दिन और बचा हुआ है, तो इस वजह से ये नंबर बढ़ने की ही पॉसिबिलिटी है। तो लगभग आप मान कर चलो कि 14 से लेकर के 14.5 लाख बच्चा जो है इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाला है सेशन 2 में। तो कंपटीशन एक बार फिर से तगड़ा होने वाला है, लेकिन आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। मॉक टेस्ट आप लोग परचेज कर लेना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मैंने लिंक डाल रखा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।